हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। लास्टली हमने जो वीडियो बनाई थी टेंस की बिगिनिंग के, जिस टेंस की बिगिनिंग में आपने देखा कि भाई टेंस क्या है, टेंस के पार्ट्स कितने हैं, फिर उन 3 पार्ट्स के भी 4 पार्ट्स बताए। उसके बाद हमने प्रॉमिस किया था कि हम नई वीडियो लेके आएंगे, तो नई वीडियो आ चुकी है। प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सो विदाउट डिलेइंग कम टू द पॉइंट। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का थोड़ा स्टडी करते हैं। लुक एट द बोर्ड प्लीज। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो टेंस है जहां प्रेजेंट टेंस में किसी सेंटेंस को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं और हमें पता होता है कि ये जो है जो हम सेंटेंस बना रहे हैं उस हिंदी सेंटेंस अगर हम कोई लिखते हैं उसके लास्ट में अगर इस तरह से आइडेंटिफिकेशन आती है, ता है, ती है, ते है, तो आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान किसी भी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है आता है, तो उसको कैसे कंस्ट्रक्ट करें वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमें बताता है। देखो ज़्यादा कन्फ्यूजन में पढ़ने की जरूरत नहीं है, दुनिया भर की वीडियोज़ हैं, दुनिया भर की बुक्स हैं, ठीक है ना। देयर आर लॉट्स ऑफ बुक्स। आप थोड़ा सिंपली कन्वेंशनल वे में पढ़ोगे ना तो ईजिली समझ में आएगा और धीरे धीरे खुद ही कमांड बन जाएगी आपकी। ऑटोमेटिकली आप समझना शुरू कर देंगे कि यार इसको ऐसे बनाना है सेंटेंस को, ठीक है ना। तो देखो सिंपल सेंटेंस हमें कंस्ट्रक्ट करना हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो कैसे करेंगे देखिए जरा। रूल नंबर 1 फॉलो करेंगे। सब्जेक्ट, फर्स्ट वर्ब, एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन रूल। सब्जेक्ट क्या होता है? एक्शन डूअर होता है सेंटेंस में जो किसी काम को करता है, किसी एक्शन को करता है। फर्स्ट वर्ब क्या है? ये बेस वर्ब है। वर्ब फॉर्म होती है, 3 फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, उसका फर्स्ट फॉर्म हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। फिर एस इसमें ऐड करते हैं जो हमें इंडिकेट करता है, बताता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे हमें जो है बोलना है। फिर ऑब्जेक्ट जो हम काम कर रहे हैं, देखो जी यहाँ सेंटेंस हमारे सामने है, वह मुझे बुलाता है, वह मुझे बुलाता है, तो ये वह जो है ये ही आ गया हमारा प्रोनाउन। अब मुझे बुलाता है तो यहाँ पे कॉल आ जाएगा, कॉल में एस लगा देंगे क्योंकि इसका रूल है एस मैं भी बताता हूँ आपको। तो ही कॉल्स मी, वो मुझे बुलाता है। फिर अमन स्कूल जाता है, अमन गोज टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। देखो इसमें गोज हुआ, यहाँ गो, तो इसका डिफरेंस क्या है यहाँ समझने के लिए इधर आएंगे नोट पे। सो जैसे कि नोट में दिया हुआ है, नोट में ES इज यूज्ड इन द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ब व्हेन इट फिनिशेस विद S, SH, CH, OX, SS एंड मैनी मोर। ये कह रहा है मेनली वैसे यही होते हैं। ये कह रहा है किसी भी फर्स्ट वर्ब के लास्ट में ES कब लगाना है आपको? जब आपको पता चले कि भाई फर्स्ट वर्ब के लास्ट में ये सब लेटर्स आ रहे हैं, S, SH, CH, OX और SS आ रहा है। इसके अलावा जो हमारे 26 लेटर्स अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, इसके अलावा रेस्ट ऑफ अदर जितने भी अल्फ़ाबेट्स आते हैं उन सब के साथ आपको S लगाना है। अब दूसरा नोट एक और दिया हुआ है, फॉर गेटिंग मोर नॉलेज अबाउट द SES, और इसका यूज कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है। तो डोंट अप्लाई SES, कुछ ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पे SES का प्रयोग नहीं करते हैं। तो डोंट अप्लाई SES व्हेन सेंटेंस स्टार्ट्स विद I, we, you, they एंड प्लूरल। जब कभी कोई वाक्य, कोई सेंटेंस I, we, you, they या प्लूरल किसी से स्टार्ट होता है तो वहाँ पे SES का प्रयोग नहीं करते हैं। डोंट अप्लाई इन सच केस। अब एक बार से फिर मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। वो मुझे बुलाता है तो ही कॉल्स मी, कॉल्स में ऐसा लगा दिया होगा, L आ रहा था लास्ट में। फिर अमन स्कूल जाता है, अमन गो आ रहा है, O आ रहा है बीच में, अमन गो, O आ रहा है तो ऑब्वियसली हम क्या लगाएंगे? ES, अमन गोज टू स्कूल। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, इसमें नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे आई आ गया। मैंने बोला I, we, you, they और प्लूरल के साथ SES का प्रयोग नहीं करना है। नाउ वी हैव टू गो अहेड विद द सेकेंड पार्ट, दैट इज कॉल्ड द नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस मीन्स वो सेंटेंसेस जिसमें नॉट लगाना है। बहुत ही सिंपल वे में टेंसेस पढ़िए, समझिए। ज़्यादा आप जो है कॉम्प्लेक्स में फंसेंगे तो फिर आपको ये टेंस ही क्लियर नहीं होंगे। अक्सर ऐसा होता है बच्चे जो है 6, 7, 8 से पढ़ते चले आते हैं, 9 तक, 10 तक टेंसेस पढ़े होते हैं मैनी ऑफ टाइम्स, बट दे डोंट नो अबाउट हाउ टू यूज दीज टाइप ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। कैसे कहाँ सेंटेंस बनाना है, किस तरह से सिचुएशन के बेस पे सेंटेंस बनाना है। तो बहुत ही सिंपल वे में, दिस इज कॉल्ड द कन्वेंशनल वे, बहुत ही तरीका सिंपल है, इसे समझिए जरा। सेकंड पे आ जाइए। सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ सब्जेक्ट वही मैंने बोला एक्शन डूअर है, डू डज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ जाती है बच्चों। तो डू डज का प्रयोग कैसे करना है आई विल टेल यू इन रूल। अब इसके बाद आते हैं नॉट, फिर फर्स्ट वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अच्छा, डू का प्रयोग कहाँ करना है? डू इज यूज्ड विद आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल। डू का प्रयोग ऐसे करते हैं, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल। डज का प्रयोग कहाँ करते हैं? अभी आगे सीखते हैं। डज का प्रयोग करते हैं बच्चों, डज का प्रयोग जो है
अब दोबारा से मुझे जो यहाँ पे लिखना होगा। स्टूडेंट्स जैसे कि हम सीख रहे थे नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में मैंने बोला कि डू और डज का प्रयोग करते हैं। डू का प्रयोग करते हैं आई वी यू दे के साथ, डज का प्रयोग करते हैं शी ही इट के साथ, जैसे कि यहाँ पे रिटर्न है। अभी मैंने बीच में कैमरा रोका लिखने के लिए, तो इसलिए आइए देखते हैं। नोट, डज इज यूज्ड विद शी ही इट एंड सिंगुलर। ये बात याद रखनी है आपको, ये जो शी ही इट है प्रोनाउन यानी और सिंगुलर एक वचन उसके साथ डज लगाएंगे। वह मुझे नहीं बुलाता है, तो भाई नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो इजी है, आपको क्या करना है, डज पता है आपको, शी ही इट के साथ होता है और हमारे को ही दे रखा है यहाँ पे, वह मुझे बुलाता है तो ही डज नॉट कॉल मी। बट एक बात याद रखें, एक बात वो ये याद रखनी है कि जो फर्स्ट वर्ब है उसमें एस नहीं लगाना नेगेटिव बनाते समय, इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव जो आगे सीखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए जरा, अमन स्कूल नहीं जाता है, अमन डज नॉट गो टू स्कूल। यहाँ पे गो आ रहा है, गोज नहीं आएगा। यहाँ पे कॉल आ रहा है, कॉल्स नहीं आएगा। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू स्कूल। भाई आई के साथ डू आएगा, आई वी यू दे के साथ डू आता है, डज शी इट के साथ आता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस दैट स्टार्ट्स विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब एंड इन दैट टाइम रिमेंबर, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब पहले आ रही है उसी का मतलब क्या होता है, क्या ये सेंटेंसेस क्या करके स्टार्ट होते हैं। वैसे तो जनरली व्हाट माने क्या होता है, लेकिन यहाँ पे क्या करके हम बोलते हैं, यानी इट मीन्स वी वांट द आंसर इन येस और नो। जब इस तरह की सिचुएशन हो तो वहाँ पे डू डज का मतलब क्या बन जाता है और डू डज को हमेशा आगे लगाते हैं। डू डज ही नहीं, बाकी जितने भी वर्ब्स आएंगे, अब आगे टेंसेस हम पढ़ते जाएंगे तो क्या करके बोलेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, डू डज सब्जेक्ट फर्स्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, तो डू डज, तो क्या वह मुझे बुलाता है, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है बिकॉज दिस इज इंटरोगेटिव। तो डज ही कॉल मी, क्या वो मुझे बुलाता है, डज ही कॉल मी, क्या मैं वहां जाता हूं, डू आई गो देयर, क्या वह मुझे धन्यवाद करता है, डज ही थैंक मी। इस तरह से, क्या तुम रोज स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल डेली, क्वेश्चन मार्क। तो क्या क्या क्या, जब कभी किसी भी प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में जानना चाहते हो आप, तो उसमें क्या करके बोलते हैं, हेल्प वह पहले आती है। डबल इंटरोगेटिव जी, द फोर्थ सेंटेंस, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस इज दैट सेंटेंस व्हिच स्टार्ट्स विद द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ WH फैमिली वर्ड। ये WH फैमिली वर्ड क्या है, WH फैमिली वर्ड एक्चुअली ये वो वर्ड हैं जो प्रश्नवाचक शब्द हैं जिनसे आंसर जब हम बनाते हैं तो हम डिटेल में आंसर चाहते हैं। When we want the detailed answer from anybody else, जिससे भी हम प्रश्न कर रहे हैं तो वहाँ WH फैमिली वर्ड यूज होता है, जैसे why, what, when, where, who, whom, etc. ऐसे कई सारे हैं। जैसे WH फैमिली रूल नंबर 4, डू डज सब्जेक्ट फर्स्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, वो मुझे क्यों बुलाता है, तो why does he call me, ठीक है ना। वो मुझे कब बुलाता है, why does he call me, ऐसे बोल दो। तो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने का जो तरीका है वो यही है, WH फैमिली यूज करो अकॉर्डिंग टू द नीड और सिचुएशन बेस्ड होती है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये जो है टेंस आपको प्रेजेंट डिफरेंट टेंस अच्छे से समझ आया है और आई होप कि इसकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे आप। सिंपली हिंदी में लिखिए सेंटेंसेस और ट्रांसलेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। इस तरह के किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम में मत पड़िए कि भाई इंग्लिश टू इंग्लिश करूंगा फिर ये होगा वो होगा, वो ठीक है, दैट इज गुड, बट दैट इज ओनली फॉर दोज जो ऑलरेडी काफ़ी कुछ पहले से जानते हैं, लेकिन जो बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए भाई याद रखना कि टेंसेस सीखने के लिए ट्रांसलेशन जो है एक जो है रीढ़ की हड्डी का काम करता है, एक बेस का काम करता है। तो उससे कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ जाएगा आपका कि ऑटोमेटिकली यू विल बी एबल टू मेक डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस। लाइक इफ यू वांट टू स्पीक ऑन अ फैन सपोज, so you can easily make several sentences on fan, like table, like computer, okay? तो आप प्लीज़ प्रैक्टिस ज़रूर करें, ट्रांसलेशन करें और कई सारे सेंटेंसेस जो हैं स्पीकिंग भी करें ताकि आपके और कॉन्फिडेंस बढ़े। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को लेके, जहाँ हम बात करेंगे किसी भी एक्शन के लगातार चलने की। एक्चुअली ये जो फिर मिलते हैं, अब मैं ज़रा और वर्क कर लेता हूँ अपना आगे का। ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीवन।